हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग को अपने पिताजी का गांव, जिसका नाम सतघाड़ा है, उसके बारे में बताऊंगी। सतघाड़ा गांव जाने के लिए हम लोग को हावड़ा से वही मिथिला एक्सप्रेस पकड़ना पड़ता था। वहाँ से हम लोग फिर दरभंगा या समस्तीपुर स्टेशन उतरते थे। उसके बाद वहाँ से एक और कनेक्टिंग ट्रेन मिलता था जो कि हमको राजनगर स्टेशन उतारता था। राजनगर उतरने के बाद फिर जीप से हम लोग कमला नदी, कमला बलान के पास तक जाते थे। फिर वहाँ से बैलगाड़ी से जाते थे घर तक। तो ये जो जीप से जाने का जो था बहुत बहुत ज़्यादा दूर था। कितना दूर था हमको किलोमीटर तो अभी याद नहीं। ये मैं बोल रही हूँ 1974, 75, 76 ये सब समय की बात बोल रही हूँ, तब की बात है। तो हम लोग 4 भाई बहन जाते थे। मैं, झुमझुम, बाबू, मोनू, हम लोग, मेरे पिताजी, माँ। ज़्यादातर हम लोग सतघाड़ा गांव जाते थे। कुछ अनुष्ठान होता था, जैसे किसी की शादी, किसी का दुरागमन, फिर जनेऊ। मेरे पिताजी अपने 4 भाइयों और 4 बहनों में से एक थे, सबसे छोटे थे। और मेरे पिताजी के वैसे मेरे पिताजी की माँ कुछ कुल 8 बेटियां और 4 बेटा पैदा किए थे, जिसमें से 4 बहन उनकी किसी किसी कारणों से माने ख़त्म हो चुकी थी, तो 4 ही बची थी। तो उन लोग को, मेरे पिताजी का बचपन बहुत गरीबी में बीता है, जैसा कि मैंने सुना था। बाद में मैं ऐसे उतनी गरीबी में देखी नहीं हूँ, लेकिन मैं सुनी थी बहुत गरीब थे। तो हम लोग जब गांव जाते थे, एक मज़ेदार बात बताऊँ उसकी मेरे पिताजी, मेरी माँ, हम लोग का सबका सामान वामान, सब सूटकेस, बैग, बेडिंग हुआ करता था उस समय। ट्रेन में तो मिलता नहीं था ना, ये बेडिंग देता नहीं था। तो बड़ा बेडिंग के अंदर चादर वादर, फिर एयर पिलो, ये सब डाल के उसको फिर मोड़ते हैं, मोड़ के बेल्ट जैसा लगाते हैं, उसको लगा के एक बेडिंग होता था। 2-3 सूटकेस, एक खाने का बैग, सब कुछ रहता था। तो जब हम लोग स्टेशन में उतरते थे तो मेरे पिताजी अपना हाथ में अपना कोट रख लेते थे। और जो सबसे छोटा वाला भाई होता था, जैसे कभी बाबू था, फिर बाद में मोनू था, तो उसको पकड़ के उतर जाते थे। उनको कभी अपने सामान कितना उतरा, कैसे उतरा, ये सब का कोई नहीं रहता था। सब कुछ मेरी माँ कुली को बुला के सब मैनेज करती थी। शायद माँ को इतना करते देख के ही अपने जीवन में मैं भी सब काम अपना खुद ही करती थी, खुद ही कर लेती थी या खुद ही मैनेज करती थी। शायद मेरे पति भी ये देख के समझ गए थे कि ये सब कर लेती है, तो सब कुछ मैं करती थी। तो एक बार उसकी बात कहानी बताऊं, जो मेरे स्मृति पटल पे अभी भी एकदम सजीव है। हम लोग जब राजनगर स्टेशन उतरने के बाद एक जीप किराए पे किया गया। फिर हमको ना राजनगर लेने भी गांव से 1-2 जन आ जाते थे। 1-2 जन मेरे चाचा या मेरा चचेरा भाई, ये लोग। तो फिर बहुत लोग हो गए, हम ही 6 जन, उन दोनों को मिला के 8 जन। मेरी माँ सब सामान वामान रखने के बाद मैं ना वो जहाँ पे हम लोग को बैठा के रखे थे और सामान धीरे धीरे जा रहा था, वहीं पे रह गई। पता नहीं, मैं इधर उधर देखती रह गई और जीप चली गई। उसके बाद मैं इतनी डरी, क्या बताऊँ, मैं फिर रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। ये बात है मेरे ख्याल से 1972 की बात है ये। तब मैं क्लास 2 में पढ़ती थी, 72 में। तो उस समय मेरा छोटा भाई जो है वो हुआ नहीं था। हम 2 बहन और बड़ा भाई, हम 3 ही जन थे। तो कैसे मेरी माँ से ये गलती हो गई, या तो इतने लोग आते थे तो गांव से लेने, उन लोग को देख के माँ को घूंघट भी निकालना होता था। तो यही सब के चलते माँ भूल गई। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद जब मेरी माँ सब सामान अपना से देखने लगी, फिर माँ को लगा अरे बच्चा तो मेरा एक कम है। फिर मैं देखी, फिर लौट के जब जीप को लेके आए, मेरी माँ जीप से उतरी, दौड़ते हुए आई, मुझे गोदी में उठाई। वो जो सुकून मिला, उस सुकून का एहसास मुझे आज भी है कि चलो माँ ने मुझे, मैं तो सोची थी अब मैं खो गई, पता नहीं मेरा क्या होगा।
तो ये एक कहानी मेरी है। उसके बाद जब हम लोग गांव में जाते थे, वो कमला बलान में ना, एक बात बताऊं, हर साल बाढ़ आता है। तो इसलिए उसके आसपास के गांव थोड़े दूर दूर बसे हैं, पास में नहीं, क्योंकि पूरा बह जाता है ना। ये इसको बोलते हैं उफान वाली नदी, बिहार का दुख भी बोला जाता है शायद। मैं एक बार कहीं पढ़ी थी, ऐसे मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बात को लेके, कमला बलान को। लेकिन बाढ़ तो हर बार अब आता है, क्योंकि जब गांव से लोग आते थे ना, तो मेरे पिताजी पूछते थे कि इस साल कितना उपज हुआ, माने उपजा हुआ, माने कितना धान चावल गेहूँ सब हुआ। तो किसी साल मैं सुनती थी इस साल दाही ने बहुत कर बर्बाद किया। दाही मतलब बाढ़। और फिर कभी कभी बोलते थे इस साल रौदी ने बहुत बर्बाद किया फसल, माने उस साल बारिश नहीं हुई। तो उस समय मौसम तो हमारे इसमें नहीं था, सिंचाई का भी उतना व्यवस्था नहीं था। तो ये दाही रौदी हमारे उपज को बहुत इफ़ेक्ट करता था। तो अब मैं उस कहानी में वापस जा रही हूँ। फिर हम लोग वहाँ से जैसे जीप से उतरे, फिर बैलगाड़ी में चढ़े, फिर सीधा अपने घर के दलान पे उतरते। दलान मैं बताई हूँ आप लोगों को, दलान क्या होता है। घर के मुख्य दरवाजे के पास में उतरते। सब हमारे चाची लोग, मेरे पिताजी छोटे भाई थे ना, सब बड़े, मेरी चाची, मेरे भाई बहन सब दौड़ दौड़ के आते थे। अगल बगल जगह में गरीबी बहुत थी उस समय, मालूम। अभी फिर गांव की तरफ मैं गई नहीं हूँ, लेकिन लोगों से सुनती हूँ रोड जैसे अच्छे बन गए हैं, लोगों के स्टेटस भी अच्छे हो गए हैं। अभी गांव में भी किसी किसी के यहाँ जो पैसे वाले हैं एसी लग गया है, फ्रिज तो बहुत घरों में, मिडिल क्लास घरों में भी हो गया है। उस समय पैसा वाला घर वो होता था जिनके घर के सामने बखाड़ी एक है, मिट्टी का एक बहुत बड़ा एक ठो घर टाइप का, जो कि बंद रहता था और लंबा ऊंचा, उसमें धान गेहूँ भर के रखते थे। तो लोग बोलते थे बखाड़ी वाला घर है, मतलब धनी। और कितने गाय भैंस बंधे हुए हैं घर के सामने, माने वाल में कितने गाय भैंस बंधे हुए हैं। उससे उस घर का बखाड़ी है तो उस घर का स्टेटस समझा जाता था, यानी वो पैसे वाले हैं। लोगों के पास पैसे होते हुए भी ज़िंदगी सादगी से बिताना लोग ज़्यादा पसंद करते थे। तो लेकिन मेरे घर में तो मेरे पिताजी और बाबूजी, मैंने मेरे पिताजी के सेकंड भाई जो थे, वो जलपाईगुड़ी में टी कंपनी में काम करते थे। तो वो दोनों ही नौकरी पे थे, बाकी दोनों भाई खेतीबाड़ी देखते थे। तो खेतीबाड़ी जैसे फसल होने से घर का खाना पीना चल जाता है, बाकी चीज़ों के लिए मेरे पिताजी भेजते थे पैसा, बाबूजी वो भी भेजते होंगे। फिर भी अगल बगल के बच्चे जो भी आके खड़े रहते थे हम लोग को देख के, तो गरीबी झलकता था सबके चेहरे से, कपड़ों से और ये सब से। तो बहुत खुशी होती थी। उस गांव में भी एक तालाब था, हम लोग तालाब में नहाने जाते थे। फिर खेत ही खेत घूमने मेरे चचेरे भाई बहन लेके जाते थे। मेरी एक चचेरी बहन थी, फुलिया नाम था उसका, बाबूजी की बेटी। हमारे बाबूजी के जीवन की कहानी भी थोड़ी अजीब है। बेचारे को 3 बार शादी करना पड़ा। एक बार पहली पत्नी जो थी वो शादी के 2-3 साल में ही सांप के काटने से मर गई थी। फिर दूसरी शादी किए जो, तो उसमें भी वो पत्नी कोई बीमारी से मर गई 3 बच्चियों को छोड़ के। फिर तीसरी शादी किया उन्होंने। तो उनकी जो दूसरी पत्नी थी, उनसे एक जो छोटी बेटी थी मीरा, वो हम लोग के साथ ही पली बड़ी हैं। यानी हम लोग 4 भाई बहन नहीं, समझिए 5 भाई बहन हम लोग बड़े हुए हैं। मीरा की भी शादी हो गई, अभी वो बैंगलोर में है। तो हम लोग जो गांव में जाती थी, खेत ऐसे करके साइड से पगडंडी के ऊपर से हमारे गांव में भी आम का गाछी, फलों का ये सब सब्जी उब्जी उगता है। मेरे अपने घर में ही बहुत ज़्यादा ज़मीन जगह था, जहाँ पे मैं पहले सच पूछे तो अभी मैं इधर कोलियर में रहती हूँ, तो ज़मीन वमीन ये सब बहुत देखी हूँ। तो कैसे बैगन लटकता है, कैसे भिंडी लटकता है, ये सब मैं देखी हूँ। सबसे पहला मैंने ये सब लटकते हुए पेड़ों में वही अपने गांव में ही देखी हूँ कि भिंडी ऊपर तरफ जाती है और बैगन नीचे लटकता है।
ये मैंने देखा। और पत्ता गोभी, फूल गोभी ज़मीन में अपने ही उगते हैं ये सब। और आलू जो है ज़मीन के नीचे होता है। छोटी थी तो बड़ा अच्छा लगता था, ये सब देखने भी मैं जाती थी जाके। तो हम लोग जो सब जाते थे, सब जुटते थे तो बहुत जन हो जाते थे। तो हम लोग का खाना बनाने एक काकी आती थी। तो बाद में पता चला था वो हमारे यहाँ ना ब्राह्मणों के यहाँ खाना भी ब्राह्मण ही बनाएंगी। तो अब ब्राह्मणी कहाँ मिलेगी, तो विधवा थी वो, आती थी, बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर सी थी, सफ़ेद धोती में लेकिन वो आती थी। उस धोती पहने हुए भी उनकी सुंदरता, क्या सायरा बानू और इसके बारे में क्या बोलूँ, इतनी सुंदर लगती थी वो। लेकिन उनके पूरे कपड़ों से उनका गरीबी झलकता था। तो मेरी माँ जब भी आती थी उनके लिए कपड़े सब साबुन उबुन तक का खर्चा वो शायद उतना जुगाड़ नहीं पाती थी। उनके बच्चे भी नहीं थे। और उस समय में तो विधवा होने के बाद फिर विधवा विवाह ये सब तो था ही नहीं, बल्कि विधवाओं को और अपशगुनी ये सब बोल बाल के हर काम में अलग भी रखना। लेकिन वो काकी आती थी खाना बनाने, और खूब अच्छा खाना बनाती थी। और हम लोग जाते थे तो चूँकि उनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था तो बड़ा अच्छा व्यवहार करती थी। तो उनका चेहरा आज भी मेरे मस्तिष्क में एकदम सजीव है, और मैं अभी तक भूल नहीं पाई हूँ। और तो आज के लिए तो मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊँगी। आज हमारे गांव की कहानी बस इतना ही। जय हिंद।